कि मैं कभी कल कहीं पढ़ रहा था, वहां दो शब्द आए, एक इलनेस और एक वेलनेस। शायद ज्यादा कठिन शब्द नहीं है अंग्रेजी के। इलनेस, इल माने बीमारी, बीमारीपन, और वेलनेस माने स्वास्थ्य। एक बीमारी एक स्वास्थ्य, और दोनों में अंतर किस बात का है? स्पेलिंग एक है, LLNESS, और अंतर क्या है? एक में आई है, एक में बी है, बस। एक में आई तो इलनेस, एक में बी तो वेलनेस, WEB। मैं और हम, जब हम इस संकीर्णता से निकलते हैं कि मैं और मैं कितना संकीर्ण हो गया। एक जमाना था, लोग कहते थे आपका परिवार, तो लोग परिवार बताते थे, मेरे दादा दादी हैं, मेरे ताया हैं, मेरे चाचा हैं, कम से कम 50 लोगों को गिना देते परिवार के नाम से। आज क्या कहते? हम दो हमारे दो, हम दो। संकीर्णता आ गई, ये आई और संकुचित हो गई और सिकुड़ गई आई। और विदेशों में तो हम दो है, हमारे दो भी नहीं होते किसी के। किसी घर में जाकर देखो, उनके दो हमारे हैं। अभी मैं किसी घर में था, हमने कहा पिछली बार गए, बेटी साथ में थी। उनका बेटा कि बेटा स्वामी जी लॉस एंजल्स में है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह रहा। मैंने कहा अब की गए, उनका बेटी कहां गई? कि बेटी भी घर छोड़ के चली गई, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही। खाली पत्नी बेचारे दो रह गए। ये मैं सिकुड़ता चला जा रहा है। हम बी आई की जगह हमको ले आओ। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ो। हम सबके सब हमारे, हम सबके सब हमारे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ो। ज्यादा से ज्यादा लोगों के दुख सुख में अपने को जोड़ो, उनके साथ खड़ा करो। मान लीजिए अब ये प्रमोद है, ये रिटायर हो गया एक तरह से। इसकी बेटी अमेरिका में है, बेटी दामाद। जब भी मैं जाते हैं वो मुझे रिसीव करते हैं एयरपोर्ट पे, और मैं फिर वापस एयरपोर्ट पे मेरे को छोड़ते हैं जब मैं वापस आता। बेटा और उनकी डॉटर इन लॉ है, वो दोनों IAS IRS है, अच्छी पोस्ट दोनों की। अब ये क्या काम कर रहे? इन्होंने जोड़ा कि ज्यादा से ज्यादा इस तरीके के लोगों को जोड़ो, लोगों के पुण्य मिले। आपको जो पुण्य मिल रहा है ना यहां आने का, वो सब में कमीशन इन लोगों को मिलेगा जो यजमान है। जो यजमान है उनको सबको कमीशन मिलेगा उसमें। इन्होंने बड़े व्यापारी लोग हैं, इन्होंने लगाया कि वो कमाई तो कर ली, अब जरा ये कमाई भी कर लो। पैसे की कमाई हर जगह काम नहीं आती, पुण्य की कमाई भी कर लो और उसमें भी अपना कमीशन जोड़ लो। संत ने समझाया, भगवान ने 4 पैसे दिए, अच्छे काम में लगाओ। यहां काफी लोग मौड़ मंडी के हैं। मौड़ मंडी की एक माता, मैं उसके घर में भी जाते थे, भोली के साथ ज्यादा जुड़ी थी। उसके घर में जाते, उसके घर में फर्श में भी ईंट लगी हुई थी, टूटा फूटा फर्श। कमरे ज्यादा नहीं थे, बरामदे में उसको जब भी मिले उसकी चारपाई बरामदे में होती थी। लेकिन आज तुम मौड़ मंडी में जाओ तो पूछो ये धर्मशाला किसकी बनाई है? बचनी माता की। ये स्कूल किसका बनाया हुआ है? बचनी माता का। हमारे ऋषिकेश आश्रम में भी उसने 30 लाख रुपए दिए थे, जमीन उसने खरीद के दी थी। वृंदावन में। वो विडो थी, बच्चे नहीं थे, पति भी नहीं। कैसे उसने वो पैसा संभाला होगा? स्कूल उसके नाम से, जब बच्चे पढ़ के आते, किस स्कूल में पढ़ते? बचनी माता के स्कूल में। ये कार्यक्रम रखा है, ये कहां रखा है? बचनी माता के धर्मशाला में। उस शहर में तमाम पैसे वाले हैं, कोई नहीं पूछता उनको कि वो जिंदा हैं या मर गए। लेकिन इस बचनी माता को मरने के बाद भी लोग याद करते हैं। बचनी माता का मंदिर, बचनी माता का आश्रम, बचनी माता का धर्मशाला, बचनी माता का स्कूल। सोचो, वो मर के भी अमर हो गई। जो 4 पैसे थे उसने उसका सदुपयोग किया, सेवा में लगाया। अगर भगवान ने 4 पैसे दिए हैं तो कुछ परोपकार के काम करो, सेवा के काम करो, पुण्य के काम करो।
पैसा तो छूटेगा, छिनेगा, लेकिन कम से कम पुण्य तुम्हारे साथ जाएंगे। संत ने बहुत समझाया, अपना नाम अपने सदकर्मों से बुढ़ापे पे कौन सहारा हो, कौन सहारा होता है। मुझे किसी ने अपने घर में भोजन के लिए बुलाया, संयोग की बात वो पत्नी बीमार हो गई, पति खुद बनाने लगा कुछ, उसने हाथ जला लिए, बनाया नहीं था कभी। घर पहुंचे, पत्नी बीमार, पति के हाथ जले। मैंने कहा क्या हो गया, तुम्हारे बच्चे लोग कहाँ हैं? क्या समझ, बच्चे तो 4 हैं, 2 लुधियाना में हैं, 2 दिल्ली में, बूढ़ा बूढ़ी भी खुद। क्या मिल रहा? बुढ़ापे का सहारा अगर तुमने परमात्मा को बनाया है तो एक नहीं 1000 हाथ सामने आ जाएंगे तुम्हारी सेवा के लिए। कभी किसी संत को देखा? कितने लोग आ जाते हैं सामने सेवा के लिए। वो कोई उनके अपने बेटा बेटी नहीं है, लेकिन संत के भगवान उनको प्रेरणा देके भेज रहे। अगर जिन्होंने अपना जीवन परमात्मा के लिए समर्पित किया है, सेवा के लिए समर्पित किया है, उन्हें कभी भी ये शिकायत नहीं होगी कि उनकी कोई सेवा करने वाला ना हो।